अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद जाकिर। 22 जुलाई को बल्तिस्तान के ज़िला गांचे कुंदुस के इलाके में एक ख़तरनाक सैलाब इस एरिया में आया। इस वक्त मैं कुंदुस शोड्रू में मौजूद हूं, जहां पर 50 के करीब घर सैलाब की वजह से मलबे तले दबे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ कुंदुस के मीर वाइस शेख साहब मौजूद हैं। तो शेख साहब बताइएगा, उस रात कैसी गुजरी आप लोगों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रात बहुत ही कर्ब और अज़ियत में हमने गुज़ारे। जिस टाइम सैलाब आया था उस वक़्त तो हमें अपने हाथ में जो चीज़ें थी वो भी छूट रहे थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे। तकरीबन ढाई से 3 बजे सैलाब आया और सैलाब की वजह से यहाँ पर बहुत सारी तबाही हुई जो आप लाइव मनाज़िर आप देख सकते हैं। उसके बाद शाम के वक़्त और भी ज़्यादा मसले हुए क्योंकि यह नाला इस तरफ भी जा नहीं सकता था, उस तरफ भी जो एक थोड़ा बहुत छोटा-सा पुल था वो भी चला गया था। फिर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े-बुज़ुर्ग सारों को इधर से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल था। तो उस वक़्त जो यहाँ पर टीम होते हैं, फ़ौज जो होते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत रेस्क्यू वग़ैरह करके हमारे जो यहाँ पर ख़वातीन थे, बूढ़े-बुज़ुर्ग थे, उनको दूसरे गाँव जो करमनी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर ले जाने में हमारी काफ़ी मदद की। अच्छा, अभी मुतासरीन किस हालत में बैठे हैं? हुकूमत की तरफ से क्या उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं? हुकूमत की तरफ से सिर्फ़ वादे हुए हैं, अभी तक अमली तौर पर कुछ भी हुआ नहीं है। जो मुतासरीन हैं, वो भी ज़हनी अज़ियत से दो-चार हैं। वो लोग इसी सोच में हैं कि यार अभी सर्दियाँ करीब आ रहे हैं, हम कहाँ रहें? घर तो चले गए, अब बैठने के लिए जगह नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो नहीं रहे हैं। सिर्फ़ ये 2 1-2 एनजीओज़ आ रहे हैं, वो भी बहरहाल अपने हिसाब से थोड़े बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इनफ नहीं है इनके लिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आप लोगों को जो बुनियादी सहूलियात फराहम की जानी थी, उसमें से कितने सहूलियात दिए जा रहे हैं? बुनियादी सहूलियात में से कुछ भी नहीं है। बुनियादी सहूलियत पानी चाहिए था, पानी साफ़ पानी नहीं है, पानी न होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी मरीज़ हैं। इसी पानी की वजह से पेचिस है, मोशन है, जो गले का जो दर्द है, यानी बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं इस गंदे पानी की वजह से। ठीक, दूसरा जो स्कूल का जो निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, वो भी ठप पड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर जो बिजली का निज़ाम वो भी नहीं है, बुनियादी सहूलियात में से है। और जो हम अपने हुकूक को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो अ, इंटरनेट है वो भी सहूलियत यहाँ पर नहीं है। लोग आगे से यहाँ पर आने के लिए हमारी इमदाद लेके आते हैं, उनको रोड का मसला है, वहाँ यहाँ पहुँच नहीं सकते, लोगों को इमदाद चीज़ें पहुँचाने में उनके लिए दुश्वारी है। ये सारी चीज़ें हैं। राशन थोड़े बहुत गवर्नमेंट की तरफ से तो 2-3 दिन के अलावा कोई राशन आया ही नहीं है। बाकी जो लोग जो राशन लेके आते हैं, उनके लिए भी यही रोड का मसला है, इस वजह से यहाँ पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जी। तो बताइए, आप हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हाँ, हुकूमत से हमारे मुतालिबा ये जो चीज़ें हम बयान कर रहे हैं, फ़िलहाल जो ये जो नाला है उसको अपने असल हालत में ले जाने के वादे किए हैं वो जल्द अज जल्द हो जाए, बिजली आ जाए, हमें पानी साफ़ पीने के लिए हो जाए। अच्छा, इंटरनेट का जो फुक़दान है वो करें, हमें तालीम के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो हो जाएँ, सेहत का जो यहाँ पर जो ए क्लास डिस्पेंसरी था वो भी चला गया है, उसके हवाले से भी यहाँ पर कुछ हो नहीं रहे हैं। ठीक है, वो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ आके मेडिकल कैंप लग रहे हैं, इनके लिए दवाई आप लोग को पहुँचाने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं है। अब वो नहीं है तो लोग क्या करेंगे? हैं? जी, आपने शोरडूम कुंदुस के सैलाब मुतासरीन की बात सुनी। हुकूमत वक़्त से इनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी वो हुकूमत वक़्त से नाला हैं। हुकूमत वक़्त से हमारी भी ये मुतालबा है कि इनको फ़िलफ़ौर जो बुनियादी ज़िंदगी गुज़ारने की सहूलियत है, वो दिया जाए। जी।